हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि दो बहुपदों का हम गुणा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं उसका गुणनफल। इसके जस्ट पहले वीडियो में आपको यह बताया गया था कि हम बहुपदों को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। और उसके पहले भी एक वीडियो में बताया गया था कि बहुपद किसे कहा जाता है, किस प्रकार से हम बहुपदों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, बहुपदों को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो ये दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप जाकर उसको बहुत ही आराम से देख सकते हैं। आज हम समझेंगे उनका गुणनफल, कि हम कैसे गुणनफल निकाल सकते हैं किसी दो बहुपदों का। जैसे में मान लिया जाता है कि आपको एक बहुपद दिया गया है यहाँ पे px इज इक्वल टू 5x प्लस 9 और gx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। ऐसा कुछ आपको दिया गया है, दो बहुपद आपको ये दिए गए। अब कहा जा रहा है कि इसमें आपको ये ज्ञात करना है कि px इंटू gx का वैल्यू क्या होगा। ये वैल्यू हमें बताना है इसका। तो देखिए, अगर आपको क्या करना है, ये मान ज्ञात करना है, तो यहां पर इंटू दिया गया, यानी कहने का मतलब ये डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि px जो बहुपद आपको दिया गया और gx बहुपद दिया गया, इनका गुणनफल क्या होगा, है ना। आपसे प्रश्न में पूछेगा कि यदि px बराबर इतना और gx बराबर इतना हो तो px इंटू gx का मान क्या होगा, या आपसे ये पूछेगा px और gx का गुणनफल क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखिए, आपको इनका गुणनफल ज्ञात करने के लिए सिंपल सा काम करना होगा कि px का मान जो आपको मिल रहा है, यहाँ पे ये दिया गया है, उसको आप इसके जगह पे रखेंगे, px के जगह पे रखेंगे, और gx का वैल्यू जो आपको यहाँ पर दिया गया है वो gx के स्थान पर रखेंगे, जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका वैल्यू। तो देखिए, हमें क्या करना है, इसको हम करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे, तो पहले px की वैल्यू को रखते हैं, तो हो जाएगा आपका 5x प्लस कितना, तो आपका 9 है। इसको एक ब्रैकेट में आप करके लिख लीजिएगा, बीच में इंटू दिया गया है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। अब gx बराबर आपको जो दिया गया है ये लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब ये क्या है, इनका हमें करना है गुणा। तो कैसे करेंगे गुणा, देखिए सबसे पहले आप पहले वाले ब्रैकेट में जो आपको बहुपद दिख रहा है इसको पकड़िएगा और इसमें से किसी एक पद को लीजिएगा और उस पद का दूसरे वाले बहुपद के प्रत्येक पदों में गुणा कराकर लिखेंगे, है ना। तो जब आप गुणा कराएंगे, देखिए अगर हम पहले क्या लेते हैं, 5x को लेते हैं, 5x को गुणा कराएंगे किसमें किसमें, तो इसका x स्क्वायर में, 2x में, 9 में गुणा कराएंगे। इसमें कराने के बाद जब यहां तक हम करा लेंगे तो वहां से फिर इसका गुणा कराना बंद। फिर आप किस पर आएंगे, इस 9 पर आएंगे। इस 9 पर आएंगे तो इसका गुणा इसमें 3 बार कराएंगे तीनों पदों में, और उसका फिर से क्या कर लेंगे, गुणा करना बंद कर देंगे। अब फिर आपको जैसा दिखेगा कि जो बहुपद आपको मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, उनके घात या चर राशि मिलते जुलते हैं, तो उनको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, है ना, उनके उपरांत करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं गुणा। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 5x का गुणा हम जब इसमें करेंगे तो इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो हम 1 मानेंगे, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, और x पर इसका पावर 1 मानेंगे और इसका पावर 2। तो हमेशा जब x में x का गुणा होगा तो उसके घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इसका पावर 1, इसका पावर 2, तो कितना हो जाएगा, x के पावर 2 1 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें गुणा हो गया, आगे बढ़ते हैं 2x में करेंगे, 5x का 2x में, तो इसका गुणांक 2, इसका गुणांक कितना 5, तो 5 दुना के 10, तो ये हो जाएगा 5 दुना के 10, और x पर एक घात, x पर एक घात कितना हो जाएगा, x पर 2 घात हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 5x का 9 में, तो इसमें x तो है ही नहीं, लेकिन गुणा होगा, है ना। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो इसकी गुणांक यानी कि 9 और इसका गुणांक क्या है 5 है, तो 9 5 45 हो जाएगा, तो हो जाएगा 45x हो जाएगा। अब क्या होगा, ये तो हमने कहा कि जब 5x का इन तीनों में गुणा हो जाएगा तो अब 5x से गुणा करना कर देते हैं बंद, है ना। अब क्या करना है, अब 9 को पकड़िए, 9 का गुणा क्या कराएंगे, यहाँ पे कराएंगे। तो जब हम 9 का गुणा कराते हैं x स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा प्लस कितना 9x स्क्वायर, और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो प्लस हो जाएगा 9 का 2x में कराएंगे तो 9 गुना 18 x हो जाएगा, और फिर 9 का 9 में कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 9 9 81 हो जाएगा।
अब इतने बड़े गुणनफल में आपको क्या करना है, आपको ये खोजना है कि कौन एक जैसे मिलते जुलते हैं, किनके चर राशियों के घात सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, उनको एक साथ जोड़ लेंगे चाहे घटा लेंगे, उनके चिन्हों के अनुसार हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5x³ खोजेंगे, कोई 5x³ दिख रहा है क्या, जैसे कि हमने योगफल में बताया था वैसे इसको आगे करना है सॉल्व, तो आपको आंसर फाइनल वाला आंसर मिल जाएगा। वैसे तो अब इसका गुणा हो ही चुका है, बस इसको थोड़ा सा जोड़ घटा के फाइनल आंसर प्राप्त कर लेते हैं। तो 5x³ है, तो कोई और भी 5x³ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप उतार लेंगे 5x³ को जैसे का तैसे। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है 10x²। तो कोई ऐसा देखेंगे कि इसके अलावा कोई और x² है, तो हाँ यहाँ पे है, तो इसका गुणांक 9 और इसका गुणांक 10, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 19x²। फिर इसके बाद ये तो गुणा हो गया 45x है, तो इसमें क्या है चर राशि x है और उसके पावर क्या है 1 मानेंगे, तो इसमें और खोजेंगे कोई है क्या जिसमें कि x हो और x की पावर 1, तो ये 18 दिख रहा है, ठीक है ना, 18x और ये 45x, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 5 13 को 3 और हो जाएगा 4 1 5 1 6 63 हो जाएगा, प्लस 63x हो जाएगा। अब देखिए ये 81, मतलब कि इसका भी हो गया इसका भी हो गया, इसको हमने उतार ही रखा है, तो जब सबका हो गया बचा कौन 81। अब 81 को आप प्लस 81 उतार लेंगे, क्योंकि अब इसके जैसा कोई ना उसके साथ जुड़ने वाला ना कोई घटने वाला दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो हम उसको जैसे का तैसे उतार लेंगे क्योंकि वो अकेला था। तो अब ये जो आपको आंसर प्राप्त हुआ ये px इंटू gx का वैल्यू आ गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो बहुपदों का गुणा करते हैं, ठीक है। अभी ये तो था आपका क्या, अगर दो बहुपद ऐसे करके ये प्लस में है तो आपने किया, अगर मान लिया जाता कि यही इसी में से कोई एक बहुपद माइनस में होता तब आप कैसे करते गुणा। जैसे मान लिया जाता है कि ये जो आपको 5x + 9 है, अगर ये आपका माइनस में होता, यहां पर ये क्या होता माइनस में होता, तब गुणा कैसे करते हैं। तो जब माइनस होगा तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना है, तो यहां पर आप सिंपल सा, जब माइनस है तो भाई माइनस को लिखना ही पड़ेगा। अब गुणा कराना शुरू करते हैं इसमें, तो जब गुणा कराएंगे तो इसका इसमें करेंगे, जैसे हमने प्लस के लिए कराया था गुणा वैसे ही इसके लिए भी कराएंगे गुणा, बस चिन्हों को थोड़ा सा देखिएगा अभी हम कैसे बदलते हैं उसी के अनुसार बदलते हुए चलते हैं। तो यहां पर इसका जब हम करेंगे गुणा तो देखिए क्या मिलता है, तो हो जाएगा 5x का x² में करेंगे तो हो जाएगा 5x³ हो जाएगा। इसका जब हम 2x में करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना के 10 प्लस 10x हो जाएगा, 10x², क्योंकि x² हो जाएगा। और इसका इसमें करेंगे तो प्लस 9 × 5 = 45x हो जाएगा। लेकिन अब बारी आता है इस माइनस वाले चिन्ह का। अब माइनस चिन्ह 9 के साथ है तो इसका जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा, तो ये माइनस का गुणा इनके चिन्हों के साथ क्या होगा होने लगेगा, तो इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं तो प्लस मानेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो 9 का x² में करेंगे तो 9x² हो जाएगा। माइनस 9 का हम गुणा कराएंगे इसमें 2x में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 9 × 18x हो जाएगा। और फिर क्या कराना है, माइनस 9 का प्लस 9 में, तो माइनस प्लस माइनस 9 × 9 81 हो जाएगा। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, एक साथ जोड़ घटा लेते हैं, जो जिनके साथ जुड़ेगा जो जिनके साथ घटेगा उनको एक साथ कर लेते हैं। तो ये तो किसी के साथ है तो 5x³ उतार लेंगे। यहां से ये देखिए इसमें x² है और इसमें कोई x² और है, तो यहां पर देखिए इसके पास है, तो 10x² में से 9x² घटेगा तो बचेगा क्या, प्लस 1x², या आप उसको बस x² भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है 45x है और इसमें क्या है 18x, तो ये भी क्या होगा घटने लगेगा, ठीक है। तो इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ पर बचेगा 3 में से 1 जाएगा 2, 27 हो जाएगा, यानी कि प्लस 27x हो जाएगा। और 81 माइनस में अकेला है तो आप ऐसे का जैसे का तैसे लिख लेंगे उसको, और ये आपका आ गया इनका गुणनफल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं गुणनफल करते हैं, अगर माइनस होगा प्लस होगा तो उसके साथ, ठीक है ना। हमेशा चिन्हों के गुणनफल पर आप ध्यान देंगे। चिन्हों का गुणनफल होता है क्या, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। अगर आपको कहीं भी माइनस में माइनस गुणा कराना है तो वो प्लस बन जाएगा, प्लस का प्लस में गुणा कराएंगे तो प्लस बन जाएगा, माइनस का प्लस में कराएंगे तो भी माइनस बन जाएगा, और प्लस का माइनस कराएंगे तो भी माइनस बन जाएगा। तो इन्हीं के इन चिन्हों के अनुसार ही आपको क्या करना होता है, ये सब चीजें करनी होती है, ये गुणनफल करना होता है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी गुणनफल बहुपदों का सीख सकें। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कि हम बहुपदों का कैसे करते हैं भाग। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।